दोस्तों, दिनेश कार्तिक के जीवन की ये कहानी आपके दिल को झकझोर देने वाली है और इस कहानी को जानने के बाद आप ये कहेंगे कि भगवान ऐसा दोस्त और ऐसी पत्नी किसी को ना दे। दिनेश कार्तिक की उम्र इस समय 36 साल की है। दोस्तों, इस समय कई खिलाड़ी रिटायर्ड होने की सोचते हैं, लेकिन दिनेश कार्तिक की फॉर्म को देखकर सभी हैरान हैं कि आखिर इतनी उम्र होने के बावजूद दिनेश कार्तिक इतने अच्छे मैच फिनिशर कैसे हैं। दोस्तों, दिनेश कार्तिक आज जिस मुकाम पर पहुँचे हैं, उस मुकाम पर पहुँचना दिनेश कार्तिक के लिए इतना आसान नहीं था। एक समय पर सुसाइड की सोच रहे दिनेश कार्तिक इस समय दुनिया के सबसे बड़े मैच फिनिशर हैं। इंडियन टीम के हर खिलाड़ियों की तरह दिनेश कार्तिक भी अपने दम पर एक अच्छे खिलाड़ी बने। घरेलू क्रिकेट मैचों में दिनेश कार्तिक का प्रदर्शन इतना बढ़िया था कि इन्हें तमिलनाडु का कैप्टन बना दिया गया था। 2007 से 2011 तक दिनेश कार्तिक भारतीय टीम में दूसरे विकेट कीपर के तौर पर जाने जाते थे। महेंद्र सिंह धोनी के बाद दिनेश कार्तिक ही विकेट के पीछे विकेट कीपिंग करते नजर आते थे। अगर महेंद्र सिंह धोनी कभी मैच में नहीं होते या फिर कभी उन्हें आराम दिया जाता था तो दिनेश कार्तिक विकेट के पीछे विकेट कीपिंग करते हुए नजर आते थे। लेकिन एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया। साल 2007 में दिनेश कार्तिक ने अपने बचपन की दोस्त निकिता वंजारा से शादी की, जिसके बाद दिनेश कार्तिक ने अपने साथी खिलाड़ी मुरली विजय, जो कि तमिलनाडु की टीम में उनके साथ खेलते थे और वे उनके एक अच्छे दोस्त भी थे। दिनेश कार्तिक ने उनकी मुलाकात अपनी पत्नी निकिता वंजारा से एक दोस्त के तौर पर करवाई, लेकिन दिनेश कार्तिक को यह नहीं पता था कि यह मुलाकात करवाना उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा श्राप बन जाएगा। धीरे धीरे मुरली विजय और दिनेश कार्तिक की पत्नी निकिता के बीच में अफेयर चलने लगा, लेकिन इसकी भनक दिनेश कार्तिक को नहीं थी। देखते ही देखते उन दोनों के बीच अफेयर कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगा। इसी बीच दिनेश कार्तिक की पत्नी निकिता वंजारा प्रेग्नेंट हो जाती हैं और बाद में पता चलता है कि यह बच्चा दिनेश कार्तिक का नहीं बल्कि उनके दोस्त मुरली विजय का था। दिनेश कार्तिक को यह पता चलते ही जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसके बाद दिनेश कार्तिक ने अपनी पत्नी निकिता को तुरंत ही डिवोर्स दे दिया। डिवोर्स के एक दिन बाद ही निकिता ने मुरली विजय से शादी कर ली, जिसके 3 महीने बाद उन दोनों को एक बच्चा हुआ और उनकी लाइफ ठीक ठाक चलने लगी। लेकिन दिनेश कार्तिक की लाइफ जैसे एकदम नरक बन चुकी थी। मुरली विजय आईपीएल में चेन्नई की टीम के साथ शानदार प्रदर्शन कर रहे थे और रन बना रहे थे, लेकिन दिनेश कार्तिक का प्रदर्शन धीरे धीरे नीचे गिरता जा रहा था। इनके खराब फॉर्म को देखते हुए इन्हें तमिलनाडु की कप्तानी से भी हटा दिया गया। इसके बाद दिनेश कार्तिक डिप्रेशन में चले गए। इन्होंने जिम तक जाना बंद कर दिया था और ये शराब पीने लगे थे, लेकिन इनके जिम ट्रेनर से ये सब देखा नहीं गया। वे दिनेश कार्तिक के घर गए और उन्होंने जबरदस्ती दिनेश कार्तिक को जिम में ले जाकर एक्सरसाइज करवाना शुरू किया। इसके बाद उनके ट्रेनर ने उनका हौसला अफजाई करते हुए उनको बेहतरीन ट्रेनिंग देने लगे। जिम में ही उनकी मुलाकात दीपिका पल्लिकल से हुई, जो कि एक स्क्वैश खिलाड़ी थी। इस डिप्रेशन से उबरने में दीपिका ने दिनेश कार्तिक के जीवन में एक अहम रोल निभाया। धीरे धीरे दीपिका और दिनेश कार्तिक के बीच में दोस्ती होने लगी। कार्तिक नेट्स पर दोबारा अभ्यास करने लगे और घरेलू मैचों में भी रन बनाने लगे। दीपिका ने कदम कदम पर उनका साथ दिया। एक बार फिर उनको टीम इंडिया के लिए चुना गया। इसके बाद दीपिका और कार्तिक ने आपस में शादी कर ली। आईपीएल में दिनेश कार्तिक कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान भी बने। 34 साल की उम्र में जब उनकी कप्तानी गई तब वे रिटायर होना चाहते थे और सिर्फ फ्रेंचाइज क्रिकेट ही खेलना चाहते थे। इस दौरान दीपिका प्रेग्नेंट हुई और उन्होंने 2021 में जुड़वा बेटों को जन्म दिया। इसके बाद दिनेश कार्तिक कमेंट्री करने लगे। इस फील्ड में भी दिनेश कार्तिक ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। दोस्तों, दिनेश कार्तिक का सपना था चेन्नई के पोइस इलाके में एक आलीशान घर लेने का, लेकिन उस घर की कीमत बहुत ज्यादा थी। तब एक बार फिर उनकी पत्नी दीपिका ने उनका यहाँ साथ दिया। उन्होंने कहा कि हम दोनों फिर से अपने खेल पर फोकस करते हैं। तब उन्होंने दिनेश कार्तिक के साथ ट्रेनिंग शुरू की और फिर इन दोनों ने उस इलाके में एक आलीशान घर को खरीदा। फिर इसके बाद साल 2022 में आईपीएल का ऑक्शन शुरू हुआ, जिसमें चेन्नई दिनेश कार्तिक को अपनी टीम में लेना चाहती थी और दिनेश कार्तिक पर लगातार बोली लगाती जा रही थी। लेकिन आरसीबी ने उन्हें 5 करोड़ 50 लाख रुपए देकर अपनी टीम में शामिल कर लिया और दिनेश कार्तिक का प्रदर्शन इसमें भी लगातार जारी रहा। दोस्तों, आरसीबी के इस खिलाड़ी को T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए भी चुन लिया गया है, जहां वे एक अच्छे फिनिशर के तौर पर खेलने जा रहे हैं। दोस्तों, दिनेश कार्तिक की यह कहानी किसी फिल्म से कम नहीं थी। इन्होंने अपनी जिंदगी में कई डाउन फेजेस देखे हैं, लेकिन फिर भी ये अपने लिए डटे रहे और अब अपने शानदार प्रदर्शन से अपनी जिंदगी को सफल बना रहे हैं। दोस्तों, दिनेश कार्तिक आज के हर उस युवा के लिए एक मोटिवेशन है जो कि अपनी जिंदगी में कई सारे दुखों को झेल रहा है। अगर आप भी दिनेश कार्तिक के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इसी तरह की मोटिवेशनल और जानकारियों से भरी कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल सेल्फ्यूरियस को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।